गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो बढ़िया होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास तक तो हमने डिस्कस किया था ईयर के एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, कि आपको सुनाई कैसे देता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी हियरिंग की प्रोसेस को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर जो होगा आपका बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, कैसे आपकी बॉडी क्या करती है, बैलेंस करती है, कैसे आपकी बॉडी क्या करती है, इक्विलिब्रियम या फिर मेंटेन करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो जो पहला जो हम डिस्कस करते हैं वो है आपका फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। ठीक है, कि हियरिंग की फिजियोलॉजी क्या क्या होती है। तो स्टार्टिंग से पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं। लास्ट क्लास इसके अंदर हमने जो डिस्कस किया था उसके अंदर पढ़ते हैं। तो हमने कहा था कि जो ईयर होता है इसको बेसिकली हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। पहला जो पार्ट आ रहा था ये यहाँ तक, ये जो सारा हिस्सा था आपका एक्सटर्नल ईयर। दूसरा जो पार्ट था ये यहाँ तक, ये था आपका मिडिल ईयर। और जो लास्ट में पार्ट आ गया ये सारा हिस्सा क्या आ गया आपका इनर ईयर। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था कि होता क्या है कि जो ये टोटल क्या है आपका ओरिकल है, हेलिक्स है, जिसको जो क्या कर रहा था आपकी साउंड वेव्स को क्या कर रहा था, ले रहा था और उसको क्या कर रहा था स्टेशन ट्यूब के थ्रू क्या कर रहा था, सॉरी, और आपको क्या कर रहा था इंटरनल एक्सटर्नल एक्वास्टिक मीटर्स या फिर ऑडिटरी कैनाल के थ्रू क्या कर रहा था, ट्रांसमिट करने में आगे हेल्प करवा। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि यहाँ से जब क्या होता है साउंड जब ट्रेवल करता है, ट्रेवल करके जब एक्सटर्नल एक्वास्टिक मीटर से जब ट्रेवल करके जब टिम्परिंग मेम्ब्रेन के ऊपर गिरता है, ठीक है, तो क्या करता है टिम्परिंग मेम्ब्रेन क्या करती है उस साउंड को क्या करती है आगे ट्रांसमिट करती है। फिर होता क्या है कि जो मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर के अंदर क्या था, एयर फिल्ड कैविटी थी, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। मिडिल ईयर क्या था आपका एयर फिल्ड कैविटी था, जिसके अंदर क्या था एयर वगैरह थी। बेसिकली था क्या कि यहाँ से स्टेशन ट्यूब थी जो क्या करवा रही थी, प्रेशर मेंटेन करवाने में क्या करवा रही थी, हेल्प करवा रही थी। जब भी आपके ईयर के आउटर एक्सटर्नल ईयर की तरफ क्या हो जाता है, प्रेशर जब ज्यादा हो जाता है तो क्या करता है आप योनिंग करते हो या फिर अपने आप ही क्या निकलते हैं आप, जब आपको तेज लाउड साउंड सुनते हो, अचानक से तेज लाउड साउंड सुनते हो तो क्या होता है आप जस्ट आ करते हो आ। ऐसा करने से क्या होता है कि यहाँ से स्टेशन ट्यूब से क्या होता है मिडिल ईयर के बीच का, मिडिल ईयर और जो आपके एक्सटर्नल ईयर है इसके बीच में जो टिम्परिंग मेम्ब्रेन है इसका प्रेशर क्या होता है, मेंटेन हो जाता है। कहने का सेंस क्या है, इसमें रप्चर होने के जो चांसेस थे वो बिल्कुल भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप योनिंग वगैरह नहीं करोगे तो मिडिल ईयर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उस कारण से क्या होगा एक्सटर्नल ईयर का जो प्रेशर था, जो लाउड नॉइज थी वो क्या करेगी, इसको हीट करेगी और हीट करने से क्या हो जाएगा आपकी जो टिम्परिंग मेम्ब्रेन है वो क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। फिर हमने कहा कि बेसिकली होता क्या है मिडिल ईयर के अंदर क्या है, ओसिकस है। ओसिकस का मतलब क्या कहा था कि छोटी छोटी स्मॉल बोन, जिसको हमने क्या बोलते था, ओसिकस बोल देता था। उसके साथ हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एक दो चीजें बनती हैं। पहला जो क्वेश्चन बनने लायक चीज है कि जो ये ओसिकस है इनके बीच में कौन से टाइप के जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। तो इसके बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है वो था आपका साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, वो जॉइंट क्या हो गया आपका, साइनोवियल जॉइंट हो गया। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट के अंदर अगर बात होगी कौन कौन से टाइप के जॉइंट हैं, तो देखिए जो ये है मेलस बोन, ये क्या है मेलियस, ये हो गया आपकी इनकस और ये हो गया आपकी स्टेपिस। ठीक है, तो मेलियस और इनकस जिसको बोलते हैं इनक्विडो मेलियस जॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनक्विडो मेलियस जॉइंट, जो कि ये क्या है एक साइनोवियल जॉइंट है, बट एग्जांपल है किसका, कौन से टाइप का जॉइंट है, ये है सेडल जॉइंट। ये क्या हो गया आपका सेडल जॉइंट, जो कि एग्जांपल है किसका, साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, आगे बात करते हैं किसके बीच में, इनकस और स्टेपिस के। इसको बोलते हैं इनक्विडो स्टेपिलियस, इनक्विडो स्टेपिलियस जॉइंट, जो कि क्या है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि क्या है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एग्जांपल हो गया आपका किसका, साइनोवियल जॉइंट का। तो क्या है कि जो ओसिकस है, ओसिकस आपका एग्जांपल है साइनोवियल जॉइंट का। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट्स हो गया मेलस और इनकस के बीच में, और स्टेपिस और इनकस के बीच में जॉइंट हो गया वो क्या आपका साइनोवियल जॉइंट है। और एग्जांपल आता है कि कौन सी टाइप का जॉइंट है, तो इनकस और मेलस के बीच में हो गया सेडल जॉइंट, और इनकस और स्टेपिस के बीच में क्या हो गया, बॉल एंड सॉकेट का जॉइंट हो गया। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कहा था कि जो स्टेपिस होती है, स्टेपिस का क्या होता है, पोस्टर पार्ट क्या होता है आपका फ्लैप की तरह, सॉरी जो पोस्टर पार्ट होता है वो क्या होता है विंडो के साथ कनेक्टेड होता है, और ये क्या करती है फ्लैप की तरह क्या करती है, काम करती है, ना कि एज ए पिस्टन की तरह काम करती है। ठीक है, ये क्या करती है फ्लैप की तरह काम करती है। अब देखिए होता क्या है, जब कोई साउंड वेव ट्रेवल करके आती है, अब आप ही सोच के देखिए यहाँ पे टिम्परिंग मेम्ब्रेन इतनी बड़ी, और जो ओवल विंडो होती है वो कितनी होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला काम करता है क्या, कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो एरिया के ऊपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से प्रेशर बना, यहाँ से साउंड वेव क्या करके ट्रेवल करके आ गए, तो यहाँ पे टिम्परिंग मेम्ब्रेन ने क्या किया, जब वो प्रेशर था, देखिए ये टिम्परिंग मेम्ब्रेन इतनी बड़ी है और ये ओवल विंडो क्या है, बिल्कुल छोटी सी। तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा था, उसने उतनी फोर्स के साथ क्या किया, आगे क्या किया, ट्रेवल किया।
ठीक है। यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा साउंड वेव्स का, उसने क्या किया, फोर्स किया ओसिकस के थ्रू एम्पलीफिकेशन हुआ साउंड का और उस एरिया पे गिरा, ठीक है, और उससे क्या हो गया, आगे साउंड वेव्स क्या करने लगे, ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया। तो ओसिकस का काम करता साउंड को एम्पलीफिकेशन करना, ओसिकस का काम करता साउंड को क्या करवाना, एम्पलीफिकेशन करवाना, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, तो हमने क्या कहा कि यहाँ से जो स्टेपिस होती है, स्टेपिस क्या होती है, ओल विंडो के साथ कनेक्टेड होती है, फिर यहाँ से क्या होता है, आपका इनर ईयर आना स्टार्ट होता है, ठीक है। दूसरी चीज जो मिडल ईयर होता है, मिडल ईयर के अंदर क्या होती है, दो मसल्स काम करती हैं, एक तो मैंने आपको लास्ट में बताया था टेंसर टिम्पेनाई, टेंसर टिम्पेनाई, टेंसर टिम्पेनाई, टेंसर टिम्पेनाई को आपकी फिफ्थ क्रेनियल क्या करती है, इसको सप्लाई करती है। टेंसर टिम्पेनाई को आपकी फिफ्थ क्रेनियल नर्व क्या करती है, सप्लाई करती है, जो कि क्या होगी आपकी मैंडिबुलर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक मसल और होती है जिसको बोलते हैं स्टेपिडियस, स्टेपिडियस मसल, जो कि क्या है आपकी बॉडी में अंदर सबसे स्मॉलेस्ट मसल कौन सी होगी आपकी, स्टेपिडियस होगी, जो क्या होती है स्टेपिस के साथ क्या होती है, कनेक्टेड होती है, ठीक है। दोनों के काम बताता हूँ, ठीक है। एक चीज और, जो स्टेपिडियस होती है इसको कौन सी क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, बाय चांस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, तो इसको जो सप्लाई करती है वो करती है आपकी फेशियल नर्व, वो कौन सी करती है आपकी फेशियल नर्व, क्रेनियल नंबर 7, वो क्या करती है, स्टेपिडियस मसल को क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है, ठीक। अब देखिए, जब भी कोई साउंड वेव आपके जब एक्स एरिया से ट्रेवल करके आती है, तो अब कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्या होती है, साउंड वेव क्या होती है, बहुत ज्यादा हार्श होती है, फिर बहुत ज्यादा लाउड होती है। एक चीज अभी रुकिए इसको, एक चीज और देखिए, दो टर्म आपने सुनी होगी, एक तो होता है फ्रीक्वेंसी, एक होता है इंटेंसिटी, ठीक है। देखिए, हम आज तक क्या सुनते आते हैं कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी लगभग ऑलमोस्ट आप लोगों ने सुना होगा या फिर आप लोगों ने समझा होगा कि एक चीज है, लेकिन इन दोनों को जब हम क्या करते हैं, अगर आप किसी यूनिट से इनको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे तो ये दोनों चीजें क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट है। जो इंटेंसिटी होती है साउंड की, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेसिबल से डिनोट करते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, हर्ट्ज, एच, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एच, ठीक है। इसको बोलते हैं, सुना होगा आपने किलो हर्ट्ज, कितने किलो हर्ट्ज क्या क्या आ रही है फ्रीक्वेंसी आ रही है साउंड की, वो क्या होगी आपका, किसको डिनोट किया हमने, फ्रीक्वेंसी को, और इंटेंसिटी जिसको हमने किससे डिनोट किया, डेसिबल से डिनोट किया। इसको डिस्कस करेंगे आगे, यहाँ पे वापस आते हैं। तो हमने क्या कहा कि जो टेंसर टिम्पेनाई है ये क्या थी, आपको याद हो तो यहाँ पे जो ईयर ड्रम था, जो क्या था आपका ईयर ड्रम था, इस ईयर ड्रम के अंदर जो मेलियस थी, जो क्या होती है अटैच होती है, उस पार्ट को हमने क्या बोला था, उम्बा, उसको हमने क्या बोला था, उम्बो बोला था। वहां पे क्या थी आपकी टेंसर टिम्पेनाई मसल क्या थी, इसके साथ अटैच थी। टेंसर टिम्पेनाई मसल क्या थी आपकी, फिफ्थ क्रेनियल नर्व की सप्लाई है, जिसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई अचानक से कोई बहुत ज्यादा लाउड नॉइज आती है, तो उस टाइम क्या होता है कि वो क्या करती है, उस मेलिस के जो हैंडल है, ठीक है, उस मेलिस के हैंडल को क्या कर लेती है, टेंसर टिम्पेनाई के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और टेंसर टिम्पेनाई क्या कर लेती है, उस मेलिस के हैंडल को क्या कर लेती है, थोड़ा सा मीडियल क्या कर लेती है, पुल कर लेती है, मीडियल क्या अंदर की साइड, मीडियल क्या कर लेती है, पुल कर लेती है, ठीक है। वैसे स्टेपिडियस मसल है, ये क्या करती है, जिसको सप्लाई करिए आपकी फेशियल नर्व, जैसे इसके अंदर क्या होता है, फेशियल नर्व के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन कराना स्टार्ट होती है, फिर उसके अंदर क्या होता है, कोई स्टिमुलेशन आता है, तो स्टेपिडियस मसल क्या करती है, इस ओवल विंडो के साथ जो बारी बारी से क्या करवाती है, ओसिलेशन कराने हेल्प कराती है, उसको क्या कर देती है, स्लो कर देती है। क्यों, क्योंकि जब पीछे से बहुत ज्यादा क्या आ रही है, बहुत ज्यादा तेज क्या आ रही है, साउंड वेव्स आ रही है, उस टाइम क्या हो रहा है, यहाँ से साउंड वेव्स आ रही है, फिर आपका मिडिल ईयर क्या कर रहा है, उसको ओसिलेट कर रहा है, और ज्यादा क्या कर रहा है, ओसिफिकेशन कर रहा है, तो उस कंडीशन में अंदर क्या हो सकता है, आपको इंजरी हो सकती है, आपकी इनर ईयर के अंदर क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या करती है, स्टेपिडियस मसल क्या कर लेती है, स्टेपिस को क्या कर लेती है, थोड़ा सा रोक देती है, उसको फ्लैपिंग करने से रोक देती है, ताकि जो साउंड की जो इंटेंसिटी थी वो क्या हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, और इनर ईयर को क्या करे, वो हार्श वगैरह या फिर डैमेज वगैरह ना करे, ठीक है। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं, तो आगे पार्ट आ गया आपका इनर ईयर। इनर ईयर के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी हमने, एक दो स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, एक तो हमने पढ़ा था बोनी लैब्रिन्थ और दूसरा हमने पढ़ा था मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ, ठीक है। एक हमने पढ़ा बोनी लैब्रिन्थ, दूसरा हमने पढ़ा मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ। बोनी लैब्रिन्थ के अंदर हमने क्या पढ़ा था, 2-3 स्ट्रक्चर पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था कोक्लिया, दूसरा हमने पढ़ा था आपका वेस्टिब्यूल, ठीक है, और तीसरी चीज हमने पढ़ी थी जिसको हमने बोल दिया था सेमीसर्कुलर कैनाल, सेमीसर्कुलर कैनाल, ठीक है, कोक्लिया, वेस्टिब्यूल और सेमीसर्कुलर कैनाल। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग की, फिजियोलॉजी क्या है हियरिंग की। तो देखिए, बोनी के अंदर क्या पढ़ा, कोक्लिया, वेस्टिब्यूल, सेमीसर्कुलर कैनाल। वेस्टिब्यूल जो सेमीसर्कुलर कैनाल होता है, इसी को हम कंप्लीटली बोलते हैं, कलेक्टिवली बोलते हैं इसको वेस्टिब्यूल एपैरेटस, इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल एपैरेटस, ठीक है। किसका, बोनी कैनाल का। मेम्ब्रेनस का जो पार्ट होता है उसके अंदर भी 3 चीज आती है, कोक्लिया है, तो इसमें क्या होता है, देखिए जो ग्रीन कलर की आपको लाइन मिलती है, इसको बोल देते हैं हम सेंट्रल कोक्लियर डक्ट।
यहाँ पे जो ग्रीन कलर का है ये पार्ट क्या है आपका, ये पार्ट है आपका वेस्टिब्यूल। ये क्या है आपका वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक तो हो गया आपका यूट्राइकल और दूसरा हो गया आपका सेक्युल, ठीक है, यूट्राइकल और सेक्युल, ठीक है। और जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है इसके अंदर क्या है, ये यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल है जिसके अंदर क्या होगा सेमी सर्कुलर डक्ट होगी। ये जो ग्रीन ग्रीन लाइनिंग दिख रही है आपको ये क्या है कि सेमी सर्कुलर डक्ट है। अब होता क्या है कि जब कोई साउंड वेव ट्रेवल करके आती है, जब मिडल ईयर में क्या किया उसको ओसिफिकेशन करवा दिया, उसका साउंड वेव को क्या करवा दिया एम्पलीफाई करवाया, और एम्पलीफाई करके वो साउंड वेव क्या आ गई आपके इनर ईयर के अंदर आ गई। इनर ईयर में कहाँ से निकली वो आपके ओवल विंडो से अटैच हुई, जिसको हमने क्या बोल दिया था ओवल विंडो, जिससे क्या था आपका स्टेपिस क्या थी कनेक्टेड थी। यहाँ से वो साउंड वेव ट्रेवल करके गई और ट्रेवल करके यहाँ से वो पेरिनियम के अंदर गई, पेरिनियम से उसने क्या किया एंडोलिम्फ के अंदर वाइब्रेशंस दिए, एंडोलिम्फ से आपके जो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है, कोक्लियर नर्व ने क्या किया वो साउंड वेव्स को क्या किया मैच किया, या फिर बॉडी के अंदर क्या हुआ सॉरी जो आपके वेस्टिबुलर गया था उसके अंदर क्या हुआ एक्सेस पोटेंशियल हुआ, और वहाँ से वो साउंड वेव्स ट्रेवल करके स्पाइनल कैनोड, स्पाइनल कैनोड से क्या चले कि आपके कोक्लियर के पास, उसको हम डिस्कस करते हैं जस्ट थोड़ा सा रफली बताया, ठीक है। ये तो क्या था आपका बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग थी। अब देखिए जो इंटेंसिटी होती है साउंड की उसको हम डिनोट करते हैं किससे, डेसिबल से, और जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की उसको डिनोट करते हैं हर्ट्ज से, या फिर इसको आप बोल सकते हो किलो हर्ट्ज एच। नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी होती है किलो हर्ट्ज वाली वो होती है आपकी 20 से 20,000। जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी नॉर्मल जो हम सुन सकते हैं, या फिर वो क्या होगी आपकी 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। अगर कोई साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 20 से कम है, 20 हर्ट्ज से भी क्या है कम है, तो उस साउंड को बोलते हैं हम इंफ्रासोनिक। उसको हम क्या बोलते हैं इंफ्रासोनिक। वो साउंड क्या हो गया आपकी इंफ्रासोनिक हो गया, उसको हम नॉर्मली सुन नहीं सकते, उसको हमने क्या बोल दिया इंफ्रासोनिक बोल दिया। और जो 20,000 से ज्यादा हो गया उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ठीक है। वो क्या हो गया आपका अल्ट्रासोनिक हो गया जो 20,000 से ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो 20,000 हर्ट्ज से जो साउंड ज्यादा होती है उसको हमने क्या बोल दिया अल्ट्रासोनिक बोल दिया, और ये हमारे लिए क्या हो सकती है इरिटेबल हो सकती है हम इसको, ठीक है। ये जो साउंड फ्रीक्वेंसी यूज करता है ये करते हैं आपके बैंड वगैरह, चमगादड़ वगैरह क्या करते हैं इसको यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा चमगादड़ वगैरह क्या कर सकते हैं विजन नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं फ्रीक्वेंटली क्या करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स को क्या करते हैं छोड़ते रहते हैं। वो साउंड वेव क्या करती है जैसे सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट से टकराती है और उनको क्या करवाती है सेंस करवाती है क्या ये क्या है कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या करते हैं अपने आप को टर्न कर देते हैं, ठीक है। और जो 20 से नीचे वाली होगी ये बहुत कम फ्रीक्वेंसी की साउंड होगी, आप उसको इजीली आप सुन नहीं सकते, ठीक है। ये क्या हो गए कोई छोटे और एनिमल किंगडम वगैरह हो गए, ठीक है, वो क्या करते हैं इस फ्रीक्वेंसी के साउंड को क्या करते हैं यूज करते हैं, और क्या करते हैं उसके थ्रू अपने आप को बॉडी का हियरिंग वगैरह के प्रोसेस को क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं डेसिबल की। डेसिबल की बात करता हूं तो ये क्या करता है इंटेंसिटी को डिनोट करता है डेसिबल, ठीक है। तो नॉर्मल जो इंटेंसिटी जो डेसिबल हो गया वो 70 डेसिबल तक हम क्या कर सकते हैं साउंड को इजीली सुन सकते हैं। अगर उससे ज्यादा का अगर साउंड आ गया तो वो क्या होगा आपके हियरिंग के लिए क्या कर सकता है आपकी हेल्दी नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे साउंड का डेसिबल बढ़ेगा वो क्या करेगा आपकी हियरिंग की प्रोसेस है उसको क्या कर देगा डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, आपको क्या आने लगेंगे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। आपकी हियरिंग लॉस हो सकती है, डैमेज हो सकता है कोक्लिया वगैरह के अंदर, या फिर कुछ आपकी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है कोई इनर ईयर वगैरह के अंदर क्या हो सकता है कोई किसी प्रकार का कोई रप्चर वगैरह हो सकता है, ठीक है। अगर आपकी साउंड की जो इंटेंसिटी थी वो क्या हो जाए बहुत ज़्यादा डेसिबल की हो जाए तो, ठीक है। तो नॉर्मल ये क्या होगा 70 डेसिबल तक आपका जो इंटेंसिटी है साउंड की वो क्या है नॉर्मल है, लेकिन अगर उससे ऊपर जा रही है तो क्या कर सकती है आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। वैसे सेम साउंड की अगर फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 से अगर बीच में है तो ठीक है, अगर इससे ऊपर जा रही है तो क्या हो सकती है आपके लिए पेनफुल वगैरह कंडीशन हो सकती है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो था एक सिंपल सा कि क्या फिजियोलॉजी के हियरिंग के लिए क्या कि एक्सटर्नल से साउंड आती है ए ड्रम से टकराती है, ए ड्रम क्या करता है उस ए ड्रम के बाद क्या होता है जो आपकी मेलियस इंकस स्टेपिस है ये क्या करती है ओसिफिकेशन करती है, ओसिफिकेशन करने के बाद ओवल विंडो के पास आता है, ओवल विंडो से क्या करता है ट्रेवल करके कोक्लिया वगैरह से ट्रेवल करके फिर यहाँ से आपकी राउंड विंडो होती है, उस राउंड विंडो से साउंड वेव क्या हो जाती है प्रेशर को रिलीव करवा देती है, और जिसको सुनना है वो साउंड वेव क्या करेंगे एंडोलिम्फ वगैरह करने क्या करते ट्रेवल कर लेगी, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर की चीज जिसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने जब इससे लास्ट क्लास जब हमने पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि जो कोक्लिया होता है कोक्लिया के अंदर क्या होता है
एक होती है कोक्लिया जो क्या है बोनी लेवलिन का पार्ट है, और उसके अंदर क्या है आपका मेम्ब्रेनस लेवलिन है जिसके अंदर क्या है, जिसको मैं पार्ट हमने बोल दिया था सेंट्रल कोक्लियर डक्ट। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जो कोक्लिया है, जब कोक्लिया को जैसे आप डिसाइड करते हो तो कोक्लिया को जब डिसाइड करते हैं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि जब कोक्लिया को हम डिसाइड करते हैं तो कुछ हमें ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसमें हमने क्या बोल सकते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया आपका बॉडी लेवलिन का, और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया आपका बॉडी लेवलिन। तो ये कैसे, देखिए मान लीजिए ये कपड़ा है, ठीक है, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, ये आउटर कवरिंग तो होगी आपकी बॉडी लेवलिन के हो गए, और इनर जो कवरिंग होगी ये सारी की सारी क्या होगी आपकी मेम्ब्रेनस कवरिंग, मेम्ब्रेनस लेवलिन तो होगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको डिसाइड किया तो देखा, तो एक तो पार्ट क्या था, आउटर वाला पार्ट था, ये क्या था आपका बॉडी लेवलिन का पार्ट था। ठीक है, और ये पार्ट किसका था आपका बॉडी लेवलिन का था, और इसके बीच में क्या पार्ट था आपका मेम्ब्रेनस लेवलिन का। ठीक है, तो फिर हमने एक चीज कही थी कि जो बॉडी लेवलिन की जो आउटर कवरिंग होती है, फिर जो आउटर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला वेस्टिबुलाई, और जो लोअर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्केला टिम्पेनल। ठीक है, इतना आप सबको पता है। फिर आगे हमने डिस्कस किया था कि बिटवीन द स्केला वेस्टिबुलाई एंड बिटवीन स्केला टिम्पेनल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड स्केला मीडिया। इसको हमने क्या बोल दिया था, स्केला मीडिया बोल दिया था। और स्केला मीडिया के अंदर क्या थी आपकी हेयर सेल्स थी, या फिर जिसके अंदर क्या था आपका ऑर्गन ऑफ ओर्टिक, जिसको हमने क्या बोल दिया था ऑर्गन ऑफ ओर्टिक बोलते हैं। तो जो क्या करवाता था रेस्पॉन्सिबल था किसके लिए, हियरिंग के लिए क्या था रेस्पॉन्सिबल था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो जो ऑर्गन ऑफ ओर्टिक के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर क्या होती है, कुछ टाइप ऑफ हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है जो क्या करवाती है आपकी बॉडी के अंदर क्या करवाती है, हियरिंग करवाने में हेल्प करवाती है। ठीक है, थोड़ा सा तो इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ईजी हो जाए। ठीक है, देखिए ये पार्ट क्या हो गया आपका स्केला वेस्टिबुलाई, जिसके अंदर क्या है आपका पेरिलिम्फ है, इसके अंदर क्या होगा पेरिलिम्फ हो गया। फिर पेरिलिम्फ के लिए हमने एक दो चीज पढ़ी थी कि पेरिलिम्फ के अंदर क्या होता है आपके आयंस वगैरह होते हैं। ठीक है, उन आयंस के अंदर जो बात की तो मैंने कहा था कि इसके अंदर क्या होता है, सोडियम का क्या होता है ज्यादा होता है, और पोटेशियम क्या होता है इसके अंदर कम होता है पेरिलिम्फ के अंदर। ठीक है, और पेरिलिम्फ प्रेजेंट क्या होता है आपका किसके अंदर, आपकी बॉडी लेवलिन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेम ये भी क्या हो गया आपका पेरिलिम्फ हो गया, इसके अंदर भी क्या है सेम, पोटेशियम का तो क्या है कम है, और सोडियम का लेवल क्या है ज्यादा। अब बात करते हैं जो हमारे लिए मेन चीज है, ये क्या हो गया आपका मेम्ब्रेनस लेवलिन, जिसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको क्या बोल दिया, स्केला मीडिया बोल दिया। स्केला मीडिया के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो क्या हो गया आपका एंडोलिम्फ प्रेजेंट हो गया, वो क्या हो गया एंडोलिम्फ प्रेजेंट हो गया। एंडोलिम्फ के अंदर क्या है आपका पोटेशियम प्रेजेंट होता है मैक्सिमम, और सोडियम होता है आपका कम। ठीक है, दोनों चीजें क्या है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। पेरिलिम्फ होता है, पेरिलिम्फ के अंदर क्या है आपका पोटेशियम कम है और सोडियम ज्यादा है, और जो आपका स्केला मीडिया है जिसके अंदर क्या है आपका एंडोलिम्फ है उसके अंदर क्या है पोटेशियम ज्यादा है और आपका सोडियम वगैरह कम है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि ये हो गया स्केला मीडिया, सॉरी स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, और ये आ गया आपका स्केला टिम्पेनल, स्केला टिम्पेनल। ठीक है, बात करते हैं स्केला मीडिया की। स्केला मीडिया के अंदर यहाँ पे क्या है एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो क्या करती है स्केला टिम्पेनल को स्केला मीडिया से डिफरेंशिएट करती है, जिसको हम बोल रहे थे बेसिलर मेम्ब्रेन, जो कि क्या है बेस बनाती है। इसको मैं क्या बोल दिया बेसिलर मेम्ब्रेन, इसको मैं क्या बोल दिया बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो स्केला वेस्टिबुलाई है और जो स्केला मीडिया है, इन दोनों को क्या करती है एक स्ट्रक्चर क्या करती है डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है जो क्या करती है स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनल को क्या करती है डिफरेंशिएट करती है, उसको बोलते हैं हम वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। उसको हम क्या बोलते हैं वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, उसको हमने क्या बोल दिया वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन बोल दिया। ठीक है, एक चीज मैंने लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि होता क्या है कि जैसे
जो वेस्टिबुल है, वेस्टिबुल के अंदर क्या होती है, दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। एक तो होता है आपका यूट्राइकल, दूसरा होता है सेक्यूल, जिसके अंदर क्या थी, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी। एक तो था यूट्राइकल के अंदर और एक था सेक्यूल के अंदर, वो था आपका मैक्यूला। ठीक है, जिसके अंदर क्या थे, वो क्या रेस्पॉन्सिबल था आपका, एक तरीके की हेयर सेल्स थी जो क्या था आपका बॉडी के अंदर क्या कर रहा था, बैलेंस और इक्विलिब्रियम करवाने में हेल्प कर रहा था। वैसे क्या होती है, कुछ हेयर सेल्स होती हैं जो क्या करती है, एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ये होगी आपकी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, जो ट्यूनिका मीडिया सॉरी इसके अंदर जो मीडिया है, इसके अंदर क्या है, एक मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जिसको हमने क्या बोल दिया, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये क्या होगी, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हो गई। अब देखिए ये क्या होगी, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, अब इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हम आपको याद होगा तो मैंने क्या कहा था कि कुछ हेयर सेल्स होती हैं। तो ये हेयर सेल्स, ये यहाँ पे जो छोटी छोटी हेयर सेल्स हैं, ये ऐसे करके याद है आपको, लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इससे पहले वाला पार्ट 3 देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगी चीज क्या है। ये क्या है, हेयर सेल्स है। ये हेयर सेल्स और जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, एक स्ट्रक्चर बनाती हैं हियरिंग की, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कोर्टे, ऑर्गन ऑफ कोर्टे, जो क्या कराता है, रेस्पॉन्सिबल कराता है आपका हियरिंग के लिए। ठीक है, देखिए क्या है कि बेसिलर मेम्ब्रेन है, इस बेसिलर मेम्ब्रेन पे तो क्या होगी, ये हेयर सेल्स होगी, जिसके अंदर हमने क्या कहा था कि जो छोटी छोटी जो स्पाइक्स दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टीरियोसीलिया, जिसको हमने क्या बोल दिया था, स्टीरियोसीलिया। और जो बड़ी वाली स्पाइक्स होती हैं, उनको बोलते हैं हम काइनोसीलिया, जिसको हमने क्या बोल दिया, काइनोसीलिया। और इन स्टीरियोसीलिया और काइनोसीलिया के बीच में क्या होता है, कुछ प्रोटीन की क्या होती है, कनेक्शन होती है, जिसको बोलते हैं टिपलिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिपलिंग्स, जिसको हमने क्या बोल दिया, टिपलिंग्स। ठीक है, अब देखिए इसको हमने क्या बोल दिया, टिपलिंग्स बोल दिया। ये क्या होगी, आपकी एक लेयर होगी, मेम्ब्रेन होगी, जिसको हमने क्या बोल दिया, आपका। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, तो देखते हैं क्या कि जब क्या होता है, साउंड वेव्स ट्रेवल करके आती हैं। देखो देखिए, जब क्या हुई, ये मेडिस आ गई, ये इनकस आ गई, ये स्टेपिस आ गई। स्टेपिस से जब क्या करेगा, साउंड वेव ट्रेवल करके आई ओल विंडो से, तो ओल विंडो से वो ट्रेवल करके आई तो सबसे पहले कहां गई, पेरिलिम्फ के अंदर गई। पेरिलिम्फ के अंदर से जब वो ट्रेवल करके गई तो यहाँ पे क्या था आपका, एक स्ट्रक्चर थी, जिसको हमने बोल दिया था कोक्लिया। ये हम जो पढ़ रहे हैं वो स्ट्रक्चर किसकी है, कोक्लिया के अंदर। तो देखिए इस कोक्लिया के अंदर क्या है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हमने बोल दिया सेंट्रल कोक्लियर डक्ट। ठीक है, अब देखिए मानिए कि यहाँ पे ये ओल विंडो है, इस ओल विंडो से साउंड ट्रेवल करके जा रही है। ठीक है, ये साउंड ट्रेवल करके जा रही है, तो ये ट्रेवल करके जब जाएगी तो सबसे पहले बाहर वाला पार्ट क्या है, आपका पेरिलिम्फ है। तो जब पेरिलिम्फ से ट्रेवल करेगी तो उसमें के अंदर क्या होंगे, वाइब्रेशंस होंगे। वो वाइब्रेशन क्या करेंगे, इस सेंट्रल कोक्लियर डक्ट को भी क्या करेंगे, टच करेंगे, उसको भी क्या करेंगे, वाइब्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो सेम ऐसा ये है कि हुआ क्या कि जब साउंड वेव्स ट्रेवल करके आ रही है इस पेरिलिम्फ के अंदर, जब ट्रेवल करके आ रही है, जैसे यहाँ से साउंड वेव घूम के जा रही है इस पेरिलिम्फ के अंदर से, तो घूम के जब जाती हैं तो क्या होता है, कुछ साउंड वेव्स क्या करती है, जिनकी क्या होती है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, वो इंटेंसिटी ज्यादा वाली और जिनकी क्या होती है, इंटेंसिटी कम होती है, वो साउंड वेव्स क्या करती हैं, इस बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर क्या करती हैं, वाइब्रेशन करवाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, वो बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर क्या करेंगी, वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेंगी। तो इससे क्या होगा कि जब ये बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर जब क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे जो हेयर सेल्स हैं, ठीक है, जो क्या करवा रही है आपका हियरिंग के अंदर हेल्प करवा रही है, उन हेयर सेल्स के स्पाइक्स क्या करेंगे, इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ क्या करेंगे, आपका इनके बीच में क्या होगा, अटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कैसे कि ये मान लीजिए आपकी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन थी और ये क्या थी, हेयर सेल्स थी। जब इसके अंदर वाइब्रेशन हुआ तो इन हेयर सेल्स के अंदर बीच में भी क्या मिलेगा, वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो गया। अब जब इनके बीच वाइब्रेशन हुआ तो इस वाइब्रेशन के कारण क्या हो गया, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के कारण ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से क्या करेंगी, जो काइनोसीलिया और ये स्टीरियोसीलिया, ये क्या करेंगी, इसके साथ क्या करेंगी, ऐसे टच करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, टच करना स्टार्ट करेंगे। अब उस टच करने से क्या होगा कि इनके बीच में जो जॉइंट प्रोटीन का जो जॉइंट प्रेजेंट है, जिसको हमने बोल दिया था टिपलिंग्स, ये टिपलिंग क्या करेगा, स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या होगा, स्ट्रेच होना स्टार्ट होगा। और जब ये स्ट्रेच होगा तो इसके अंदर से क्या होगा, ये जो स्ट्रेच होगा तो इसके अंदर क्या है, ये क्या है, आपका सारा सारा एंडोलिम्फ है, और यहाँ पे क्या है, पोटेशियम क्या है, ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या कि जब यहाँ से जो टिपलिंग है, टिपलिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा, तो ये क्या करेगा, सेल क्या करेगी, इसके अंदर क्या मिल जाएगा, पोटेशियम आना स्टार्ट हो जाएगा।
इसके अंदर क्या होगा, पोटेशियम आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या करेगा, जो यहाँ पे क्या है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, कुछ पैक्ड है न्यूरोट्रांसमीटर्स, प्रोटीन के बने हुए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या करेगा, उस पोटेशियम के साथ साथ क्या आएगा आपका, कैल्शियम भी क्या करेगा, बाइंड करेगा, वो भी क्या आना स्टार्ट करेगा, इसके अंदर आना स्टार्ट होगा। यहाँ पे बात करो, जब ये इसके साथ बाइंड करके जब अंदर आना स्टार्ट करेगा, तो फिर ये क्या करेगा, इस न्यूरोट्रांसमीटर के साथ क्या करेगा, कैल्शियम क्या करेगा, बाइंड करेगा। और यहाँ से बाइंड करने के बाद क्या होगा, यहाँ से आपके कुछ नर्व फाइबर्स निकलते हैं, यहाँ से क्या निकलते हैं आपके कुछ नर्व फाइबर्स निकलते हैं। वो नर्व फाइबर्स क्या करेंगी, इस न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करेंगे, पिकअप करेंगे, जो करेगा आपका ग्लूटामिन। जो न्यूरोट्रांसमीटर बना उसको हमने क्या बोल दिया, न्यूरोट्रांसमीटर उसको हमने बोल दिया ग्लूटामिन। वो ग्लूटामिन क्या करेगा, इन नर्व फाइबर्स के साथ क्या करेगा, आगे आगे ट्रेवल करेगा, और यहाँ से आगे ट्रेवल करने के बाद एक गैंग्लियन, जिसको बोलते हैं स्पाइनल गैंग्लियन। ये क्या होता है आपका स्पाइनल गैंग्लियन, स्पाइनल गैंग्लियन। ये स्पाइनल गैंग्लियन आगे जाके क्या करेगा, आपकी कोक्लियर जो नर्व है, क्या करेगा, कोक्लियर जो नर्व है वहां से आगे जाके क्या करेगा, सिग्नल्स को ब्रेन के अंदर टेम्पोरल लोब के अंदर, वहां पे प्री ऑडिटरी जो एरिया है वहां पे जाके क्या कर देगा, छोड़ देगा, और वहां से क्या होगा, रिकॉग्निशन होगा कि अच्छा ये आपको क्या हो रही है, साउंड वेव्स वगैरह आ रही है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। हुआ क्या कि जैसे साउंड वेव्स ट्रेवल करके आई, तो जैसे वो पेरिनेम के अंदर है, ठीक है, एक चीज और दोबारा एक डायग्राम बोल रहा, तो ये चीज था, देखिए ये क्या है, बेसिलर मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया आपकी स्केला टिम्पेनाई होगी, और इसके ऊपर क्या हो गया आपका स्केला वेस्टिबुलर, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई, ठीक है। यहाँ से देखिए साउंड वेव्स ट्रेवल कर रही है, ये स्ट्रक्चर ऐसी तो थी आपकी, जो ट्रेकिया था, सॉरी कोक्लिया था, उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ से वो साउंड वेव्स क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, पेरिनेम के अंदर वो ट्रेवल कर रही है, और ट्रेवल करके क्या जा रही है, वापस हेलिकोड्रोमा से क्या हो रहा है, सारा सारा फ्लूइड क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। अब जब यहाँ पे ओल्ड विंडो आपकी, यहाँ से जब ओल्ड विंडो से जब वो साउंड ट्रेवल करके आई, तो कुछ साउंड तो क्या हो जाती है आपकी, यहाँ से ट्रेवल करके डायरेक्ट क्या हो जाती है, यहाँ पे बाईपास हो जाती है, और इसके अलावा मीडिया की जो गैस ऐसे इंटीग्रेट क्या होती है आपकी, अटैच होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए कैसे, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि जैसे आपको थोड़ा सा ऐसे रफली बताया था कि जो आपका जो ये होता है बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, इसका जो आउटर स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, और जैसे से लेटर जाते जाते हैं, मीडियल जाते रहते हैं, ये क्या होता है, थोड़ा फ्लॉपी हो जाता है। तो जो हार्ड साउंड होगी, जिसकी क्या होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, वो साउंड क्या हो जाती है, डायरेक्ट बाईपास हो जाती है, और इन हेयर्स को क्या कर देती है, आपका इरिटेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। वो साउंड वेव्स होती है जिनकी क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, जिनकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम होती है, वो साउंड वेव क्या करती है, ट्रेवल करती है, और एंड पार्ट तक जाके जब यहाँ पे ट्रेवल करके आती हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ये पार्ट क्या है, फ्लोपी है, तो वो क्या कर देता है, जल्दी से क्या कर देता है, उनको सेंस कर लेता है, और आपको कम फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव्स भी क्या होती है, आपको सुनाई देना स्टार्ट होती है। सिंपल सी चीज़ देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, हमने क्या कहा कि 20 से 20,000 किलो जो हर्ट्ज होती है, उसके साउंड फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर लेते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर मान लो कि कोई जैसे 20,000 के साउंड किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है, बहुत ज़्यादा आपकी लाउड नॉइज आ रही है, तो लाउड नॉइज क्या करती है, यहाँ से ट्रेवल करने की बजाय क्या करती है, डायरेक्ट क्या हो जाती है, जो यहाँ पे जो हार्ड पार्ट था, जो बेसिलर मेम्ब्रेन की जिसकी हम बात कर रहे थे, वहाँ से डायरेक्ट क्या होता है, बाईपास होता है, और आपको क्या होता है, सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ साउंड की होती है जिनकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा क्या होती है, कम होती है, तो साउंड वेव क्या करती है, यहाँ से जब ट्रेवल करके जाती है, तो इजीली ये क्या पार्ट है आपका, फ्लॉपी है, ये बहुत जल्दी क्या करेगा, सेंस कर लेगा। देखिए ये पार्ट क्या था, थोड़ा हार्ड था बेसिलर मेम्ब्रेन का, इसको वाइब्रेशन करवाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी या फिर सॉरी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये पार्ट क्या आपका फ्लॉपी है, तो ये क्या करेगा, इजीली क्या करेगा, सेंस कर लेगा, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव्स आएंगी, तो वो क्या होता है कि यहीं से डायरेक्ट क्या होती है, बाईपास होती है, और बाईपास होने के बाद क्या कर देती है, क्या करती है, इरिटेशन करना स्टार्ट कर देती है, या फिर वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देती है। अब जो कम फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स होगी, वो क्या करेंगी, यहाँ से ट्रेवल करेंगी, और वो क्या करेंगी, ये क्या पार्ट आपका बेसिलर मेम्ब्रेन का, ये क्या पार्ट है आपका, फ्लॉपी है, बहुत ज़्यादा क्या है, एकदम फ्लॉपी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या लचीला है, मान लीजिए आप। तो ये क्या करेगा, जब इसके पास आएगा, तो इसके अंदर क्या करेगा, वाइब्रेशन कराएगा, और इसके अंदर क्या करेगा, इरिटेशन कराएगा। जब इसके अंदर इरिटेशन होगा, तो इसके ऊपर क्या है आपका टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी क्या होगी, इरिटेट होगी, तो ये जो स्पाइक्स हैं ये क्या करेंगे, जब उसके साथ ऐसे इरिटेट होंगे, तो उनके जो टिपलिंग्स है वो क्या हो जाएंगे, ओपन होंगे, और सेल के अंदर क्या लग जाएगा, पोटेशियम आना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या है, सेल्स है, तो इनके अंदर क्या लग जाएगा, पोटेशियम आएगा, कैल्शियम आएगा, कैल्शियम क्या करेगा, उस न्यूरोट्रांसमीटर के साथ बाइंड करेगा, और वहां से वो सिग्नल क्या चला जाएगा आपका स्पाइनल गैंग्लियन के पास, स्पाइनल गैंग्लियन से कहाँ चला जाएगा आपका कोक्लियर नर्व के पास, ठीक है। तो ये था आपका एक बेसिक कि फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग क्या है, कैसे आपकी बॉडी में क्या होती है फिजियोलॉजी, या फिर कैसे आपकी बॉडी में क्या होता है हियरिंग होता है। एक छोटा सा वापस सबसे पहले
आपके एक्सटर्नल ईयर से क्या गया टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पास, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से कहाँ गया ओसिकस के पास, ओसिकस ने उस ऑडियो को क्या किया एम्पलीफाई किया। उसके बाद क्या चला गया वो आपका ओल विंडो से वो ट्रेवल किया पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ से एंडोलिम्फ के अंदर साउंड वेव्स आई और वहाँ से वो क्या चली गई आपकी हेयर सेल्स के पास भी, हेयर सेल्स ने क्या किया उनको रिकॉग्नाइज किया फिर कुछ कि हेयर सेल्स के अंदर क्या गया पोटेशियम आना स्टार्ट हो गया जिसको हमने बोल दिया एक्शन पोटेंशियल, वो एक्शन पोटेंशियल हुआ और उस साउंड वेव क्या चलेगी स्पाइनल गैंग्लियन, स्पाइनल गैंग्लियन से क्या चलेगी कोक्लियर नर्व के थ्रू क्या चलेगी ब्रेन के अंदर चलेगी। ठीक है, आगे जो हम डिस्कस करते हैं ये तो था आपका किसको हमने बोल दिया फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग क्या है, ये तो था आपका फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट आगे जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम कि आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस कैसे होता है और आपकी बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे होता है। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। ये था हियरिंग का पार्ट जिसमें मोस्टली जो पार्ट किसका इन्वॉल्वमेंट था आपका कोक्लिया का था। और देखिए जो वेस्टिबुल होता है और जो आपका सेमिसर्कुलर कैनाल होती है इनका काम करता है आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, और जो कोक्लिया होता है इसका काम क्या होता है आपका हियरिंग करवाना। तो जो फिजियोलॉजी थी हियरिंग की जिसके अंदर हमने क्या किया डिस्कस कर लिया क्या ये इसके अलावा मीडिया था, सॉरी इसके अलावा वेस्टिबुलर है, इसके अलावा टिम्पेनाई है, इसके बीच में इसके अलावा मीडिया है, ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन है, इसके साथ क्या करते हैं स्पाइक्स अटैच होते हैं, टिप लिंक्स ओपन होते हैं, कैल्शियम अंदर स्टार्ट होता है, पोटेशियम अंदर स्टार्ट होता है और क्या करती है ट्रेवल करने से ये साउंड वेव्स आगे। ठीक है, ये था बेसिक। और फिर आगे डिस्कस करते हैं, बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम की। फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखिए फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम की मैं बात करता हूं तो इसके अंदर दो चीज आती है। सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका वेस्टिब्यूल। ठीक है, और सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है आपका सेमिसर्कुलर कैनाल, सेमिसर्कुलर कैनाल। ठीक है, देखिए जो सेमिसर्कुलर कैनाल होती है ये नंबर में होती है आपकी 3। ये तीनों क्या होती है एक दूसरे के साथ क्या होती है 90 डिग्री एंगल पे क्या होती है सिचुएटेड होती है। ये कुछ ऐसे आप देख लीजिए इसको, या आप ऐसे देख लीजिए ये तीनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे, मैं थोड़ा ढंग से ऐसे कर नहीं पा रहा, ऐसे कुछ कर लीजिए। ये इसके 90 डिग्री है, ये इसके 90 डिग्री है, क्योंकि ये ऐसे होगा तो ये 90 डिग्री बनेगा इनके बीच के एंगल। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है कि जो सेमिसर्कुलर कैनाल होती है तीनों की तीनों क्या होती है एक दूसरे के साथ क्या होती है 90 डिग्री एंगल पे होती है। एक होती है आपकी लेटरल साइड में, एक होती है आपकी पोस्टीरियर साइड में और एक होती है आपकी एंटीरियर बोल दीजिए, या फिर कुछ बुक्स के अंदर उसको सुपीरियर भी बोल रखा है। तो ठीक है, अब उसको सुपीरियर बोल दीजिए या फिर उसको आप एंटीरियर बोल दीजिए। 3 स्ट्रक्चर्स होगी और जो सेकेंड स्ट्रक्चर होगी जिसको मैं क्या बोल दिया वेस्टिब्यूल बोल दिया। ये दोनों स्ट्रक्चर्स किसकी हैं आपकी बोनी लैबिरिंथ की है। ये किसके हैं बोनी लैबिरिंथ की। और जो बोनी लैबिरिंथ वाला पार्ट है कौन सी बोन का बना होता है लेमिनार बोन का बना होता है। इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और जो ये जो मैं बात करता हूँ बोनी लैबिरिंथ, अब मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या हो गया आपका यूट्राइकल एंड सर्कुलर वेस्टिब्यूल के अंदर, और सेमीसर्कुलर कैनाल के अंदर क्या गया सेमीसर्कुलर डक्ट। ठीक है, सेमीसर्कुलर डक्ट। इस स्ट्रक्चर को बनाता हूँ मैं डायग्राम बना के आपको बताइए। देखिए ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर होती है, थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। देखिए तो ये तो था आपका कोक्लिया जिसको हमने अभी कंप्लीट पच्चीस में हमने क्या बोल दिया कि फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग क्या है वो कंप्लीट हो गया। और इस पार्ट को हम बोलते हैं हेलिकोट्रेमा। इस पार्ट को हम बोलते हैं हेलिकोट्रेमा। हेलिकोट्रेमा क्या है कुछ नहीं है, सिंपल से स्ट्रक्चर देख लीजिए। हमने क्या कहा कि आउटर कवरिंग के अंदर क्या है आपका बोनी लैबिरिंथ, इनर कवरिंग के अंदर क्या है आपका मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर क्या है पेरिलिम्फ है, सॉरी एंडोलिम्फ है। तो देखिए हुआ क्या ये स्ट्रक्चर ऐसे होती है, जो स्ट्रक्चर क्या आपकी ऐसी है और इसके बीच में क्या है आपका ये एंडोलिम्फ। ठीक है, तो है क्या कि ये जो बोनी लैबिरिंथ का जो पार्ट है इस बोनी लैबिरिंथ का पार्ट क्या होगा एक दूसरे के साथ क्या होगा कनेक्ट होगा, ताकि जो पेरिलिम्फ इसके अंदर वो क्या करता रहे सर्कुलेट होता रहे और पूरे के अंदर क्या रहे मूवमेंट करता रहे। तो ये जहां पे जो दोनों पार्ट मिलते हैं उसी पार्ट को क्या बोलते हैं हेलिकोट्रेमा बोलते हैं। ठीक है, उसी पार्ट को क्या बोलते हैं हेलिकोट्रेमा बोलते हैं। कहने का सेंस क्या है कि यहाँ से इस सेंटर पार्ट से क्या होता है आपका पेरिलिम्फ क्या करता रहता है सर्कुलेट करता रहता है ऐसे। ठीक है, क्योंकि जो दोनों पार्ट हैं वो एक दूसरे के साथ क्या ऐसे अटैच होते हैं ऐसे।
ठीक है, तो इसके अंदर क्या है आपका पेरिनिफेर, इस पार्ट को हमने क्या बोल दिया, हेलिकोट्रेमा बोल दिया। क्लियर है, ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये तो था सारा का सारा पार्ट जिसको हमने बोल दिया फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम के लिए। देखिए मैंने आपको क्या कहा स्टार्टिंग में जो क्लास ली थी कि हम क्या बोलते हैं कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर क्या है, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम करना, सेकेंडरी फंक्शन क्या आपका हियरिंग करना। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ क्लियरली कैसे। देखिए जो ईयर की स्ट्रक्चर्स है, उन ईयर की स्ट्रक्चर्स में हम बात करते हैं क्या क्या, तीन होती है आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, तीन हो गई आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल, या फिर मैं इससे बात करता हूँ, तीन हो गई आपकी सेमी सर्कुलर डक्ट, ठीक है, तीन हो गई सेमी सर्कुलर डक्ट, क्योंकि इन तीनों के अंदर क्या है आपकी तीन सेमी सर्कुलर डक्ट है। दो होते हैं आपके क्या क्या, यूट्राइकल एंड सैक्यूल, और एक आता है आपका क्या, कोक्लियर डक्ट। मेम्ब्रेन सेपनी के तीन पार्ट, कोक्लियर डक्ट, यूट्राइकल सैक्यूल और सेमी सर्कुलर डक्ट। हमें इस चीज को डिफाइन करना है कि क्या सीरियसली प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर क्या है, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम है या फिर आपका हियरिंग है। मैं अभी बताता हूँ कैसे। देखिए एक तो भी सेमी कोक्लियर डक्ट, दो भी आपके यूट्राइकल एंड सैक्यूल, और तीन होगी सेमी सर्कुलर डक्ट। इन 6 स्ट्रक्चर्स के अंदर ये जो 5 स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या करवाती है आपका बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम करवाती है। क्या क्या कि 3 सेमी सर्कुलर डक्ट और दो यूट्राइकल और सैक्यूल है जो कि वेस्टिबुल का पार्ट है ऑब्वियसली। ये 5 स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाती है, आउट ऑफ 6 क्या करती है आपका बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम करती हैं, और ये एक स्ट्रक्चर क्या करवाती है आपका हियरिंग करवाती है। तो मेनली मैक्सिमम ज्यादा काम क्या है आपका बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर क्या है आपका बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। ऑब्वियसली ऑल्सो आप लोगों को समझ में आ गया होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो प्राइमरी फंक्शन क्या होगा आपका, इसलिए निकल गया आपका बैलेंस ऑफ एंड इक्विलिब्रियम, किस लिए है प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 सेमी सर्कुलर डक्ट और 2 यूट्राइकल सैक्यूल क्या करवाते हैं आपका बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन करवाते हैं। और एक चीज जो क्या करवाती है आपका हियरिंग करवाती है, वो क्या हो गया आपका कोक्लिया हो गया, जिसको आपने क्या बोल दिया ऑर्गन ऑफ कोटे या फिर ऑर्गन ऑफ हियरिंग बोल दिया। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं, इस पार्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, ये तो बेसिकली क्लियर हो गया होगा, इसको हटा देता हूँ, इसकी बात करते हैं। देखिए होता क्या है, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है कि जो वेस्टिबुल है, जो वेस्टिबुल क्या है कि यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर होगी जिसको मैं क्या बोल दिया वेस्टिबुल बोल दिया, जिसके अंदर क्या होती है सेमी सर्कुलर कैनाल क्या करती है, यहाँ से अटैच होती है, और यहाँ पे क्या होता है आपका सुपीरियर साइड में क्या होता है आपका सैक्यूल होता है, और इनफीरियर साइड में क्या होता है आपका यूट्राइकल होता है। ठीक है, सुपीरियर साइड में क्या हो गया सैक्यूल हो गया, और इनफीरियर साइड में क्या हो गया आपका यूट्राइकल हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट चीज, इन हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था चैप्टर 3 के अंदर, हमने क्या कहा कि जो सैक्यूल होता है, जो यूट्राइकल होता है, इनके अंदर क्या होती है एक हेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं मैक्यूला, जिसको हमने क्या बोल दिया था मैक्यूला बोल दिया था, जो क्या करवा रहा था आपकी बॉडी के अंदर स्टैटिक इक्विलिब्रियम करवा रहा था। क्या करवा रहा था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वो क्या करवा रहा था आपकी बॉडी के अंदर स्टैटिक इक्विलिब्रियम करवा रहा था। क्या, देखिए जो वेस्टिबुल के अंदर 2 स्ट्रक्चर है सैक्यूल और यूट्राइकल, ये जो मैक्यूला है ये दोनों के अंदर अलग अलग है। एक सैक्यूला मैक्यूला है, सैक्यूल मैक्यूला है, दूसरा क्या आपका यूट्राइकल मैक्यूला है। मैं फिर बता रहा हूँ, इन दोनों के अंदर अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है दोनों के अंदर मैक्यूला, इसके अंदर भी एक है और इसके अंदर भी क्या आपका एक स्ट्रक्चर है, क्या सैक्यूल मैक्यूला और यूट्राइकल मैक्यूला, जो कि क्या करवा रहा था आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम करवा था। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल के अंदर। नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे कि होता क्या है, जो सेमी सर्कुलर जो कैनाल जिसके अंदर क्या है सेमी सर्कुलर डक्ट वगैरह है, वो ड्रेन करती है किसके अंदर आपकी डायरेक्टली वेस्टिबुल के अंदर क्या करती है ड्रेन करती है। तो ड्रेन जो करती है वहां पे उस पार्ट को बोलते हैं, वो क्या होती है डायरेक्ट होती है, इसको बोलते हैं एम्पुला, जिसको मैं क्या बोल दिया एम्पुला। इस एम्पुला तीनों सेमी सर्कुलर जो डक्ट हैं जो ड्रेन हो रही है वेस्टिबुल के अंदर, उन तीनों सेमी सर्कुलर डक्ट के 3 अलग अलग क्या होते हैं, इनके एम्पुला होते हैं। इस सेमी सर्कुलर डक्ट का ये एम्पुला हो गया, इसका ये, और यहाँ पे ये। तो कहने का सेंस क्या हो गया, वेस्टिबुल की तरह सैक्यूलर यूट्राइकल है, अलग अलग मैक्यूला है, वैसे सेमी सर्कुलर जो डक्ट हैं उन डक्ट के लिए भी क्या है, तीनों के लिए अलग अलग क्या है स्ट्रक्चर्स है, जिसको हमने बोल दिया एम्पुला बोल दिया। ठीक है, इस एम्पुला के अंदर हमने क्या कहा था, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको बोलते हैं क्रिस्टल, जिसको हमने क्या बोल दिया क्रिस्टा बोल दिया। उस क्रिस्टा का काम क्या था, आपकी बॉडी के अंदर क्या करवाना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम करवाना। उस क्रिस्टा को हमने क्या बोल दिया डायनेमिक इक्विलिब्रियम करवाने में क्या करवाना, हेल्प करवाना। कहने का सेंस क्या है कि जब आप क्या करते हो ऐसे दाएं बाएं देखते हो, या फिर जब आप क्या करते हो राउंड डाउन करते हो, या फिर आप क्या करते हो जैसे मान लीजिए ये पेन है,
जैसे मान लीजिए ये पेन है, पेन का क्या हो गया, हेड हो गया, ये क्या हो गया, इसका नीचे का लोअर पोर्शन हो गया। जब आप बॉडी को क्या करते हो, ऐसे टर्न कराते हो, उस टाइम जो आपकी बॉडी के अंदर जो बैलेंस और इक्विलिब्रियम करवा रहा है वो क्या करवा रहा है, एम्पलीफिकेशन या फिर ये जो सेमिसर्कुलर कैनाल है ये क्या करवा रही है, वो करवाने में हेल्प करवा रही है। और जो यूट्राइकुलर सर्कुलर है ये क्या हो गया आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो आपकी बॉडी में एक्सेलरेशन हुआ, जब आप पीछे गए आगे आ गए, उस टाइम जो बॉडी के अंदर जो इक्विलिब्रियम हुआ वो किसने करवाया आपका, इसने वेस्टिबुलर करवाया। इसलिए तो इसको हम कलेक्टिवली क्या बोल रहे थे, वेस्टिबुल और जो सेमी सर्कुलर जो कैनाल है इसको हम कलेक्टिवली क्या बोल रहे थे, वेस्टिबुल एपरेटस बोल रहे थे। इसको हम क्या बोल रहे थे, वेस्टिबुल एपरेटस बोल रहे थे। ठीक है, अब आगे डिस्कस कर लेते हैं किसके अंदर, कि मैकुला की स्ट्रक्चर देखता हूँ, मैकुला की स्ट्रक्चर कैसी होती है उसको मैं बताता हूँ आपको कि मैकुला की स्ट्रक्चर कैसे क्या होती है। ठीक है, ठीक, मैकुला की स्ट्रक्चर में हम देखते हैं तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर भी क्या थी, हेयर सेल्स वगैरह थी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर थी, इसके अंदर क्या थी, ये हेयर सेल्स है आपकी, ये क्या है आपकी मैकुला की स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों के अंदर क्या इंडिविजुअल इनका मैकुला है, इनमें से आप कोई सा देख लीजिए, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये क्या होगी आपकी हेयर सेल्स होगी, ये हेयर सेल्स के आगे क्या है, ये नर्व फाइबर्स हो गए, ये क्या हो गए, नर्व फाइबर्स वगैरह हो गए। ठीक है, यहाँ पे ये हेयर सेल्स है, हेयर सेल्स के क्या आगे स्पाइक्स आ गए, ये क्या हो गया आपका स्टीरियोसीलिया, और ये क्या हो गया आपका काइनोसीलिया, ये क्या हो गया काइनोसीलिया। ठीक है, अब होता क्या है, इन हेयर सेल्स की जो काइनोसीलिया है, काइनोसीलिया यहाँ पे क्या होती है, जिलेटिनस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जिलेटिनस मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसको हमने क्या बोलते हैं, ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन बोल दिया। और इस ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन के पास क्या है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की क्या है, कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ छोटी छोटी कैल्शियम कार्बोनेट के होते पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं ऑटोकोनिया। इसको हमने क्या बोल दिया, ऑटोकोनिया, या फिर जिसको आप क्या बोल सकते हो, आपने नाम सुना होगा ईयर डस्ट। ठीक है, देखिए था क्या कि जो मैकुला था, उस मैकुला के अंदर क्या है, हमने जब मैकुला की स्ट्रक्चर देखने की कोशिश की तो उसके अंदर क्या है, यहाँ पे भी हेयर सेल्स है। हमने क्या कहा कि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और हेयर सेल्स मिलकर क्या बनाती है, आपका ऑर्गन ऑफ कोटे बनाती हैं। वैसे क्या है, वेस्टिबुल के अंदर जो क्या है, यूट्राइकुलर जो सेक्यूल है उसके अंदर क्या है, जो मैकुला है, उस मैकुला पे क्या एक तरीके की हेयर सेल्स है। तो जब उस हेयर सेल के हमने देखा, अंदर की स्ट्रक्चर देखी, तो क्या था कि वो क्या थी, हेयर सेल्स थी। उन हेयर सेल्स के अंदर भी क्या था, सेम आपके स्पाइक्स थे, छोटे स्पाइक्स थे, उसको हमने बोल दिया स्टीरियोसीलिया, और जो बड़े वाले स्पाइक्स थे उसको हमने क्या बोल दिया, काइनोसीलिया बोल दिया। फिर ये जो हेयर सेल्स थी, उस हेयर सेल्स के और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए, जिसको बोलते हैं ऑटोकोनिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोकोनिया, या फिर जिसको आप क्या बोल सकते हो, ईयर डस्ट बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं ईयर डस्ट। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑटोकोनिया को ईयर डस्ट बोलते हैं। तो ईयर डस्ट और जो आपकी हेयर सेल्स है, इनके बीच में क्या होता है, जिलेटिनस मेम्ब्रेन होती है, जिसको बोलते हैं ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई आपकी ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, जिलेटिनस मेम्ब्रेन है। अब यहाँ से क्या करते हैं, साउंड वेव्स क्या करते हैं, आपका जो बैलेंस है इक्विलिब्रियम के लिए क्या करते हैं, आपका ये हेल्प करवाता है। ठीक है, अगर ये जो हम बात करें इसके वेस्टिबुल की, तो ये क्या होते हैं, जब आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है तो ये क्या होते हैं, स्पाइक्स आपके क्या होते हैं, एकदम ये सीधे रहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, आपका सीधे हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो जाता है, मेंटेन वगैरह। ठीक है, और जैसे आप सीधे थे, स्टैटिक थे, तब आपकी बॉडी के अंदर ये ऐसे हो गए। अगर आप बॉडी क्या करते हो, बैंड करते हो, या फिर आपकी बॉडी डाउनवर्ड होती है, हेड डाउनवर्ड होता है, तो स्पाइक्स क्या होते हैं, आपके ऐसे साइड में हो जाते हैं, या फिर आपके लेटरल हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे, एक मिनट, थोड़ा सा मैं बस आपसे बता रहा हूँ। ठीक, तो देखिए पहले जब आपकी बॉडी के अंदर स्टैटिक था, जब आपकी बॉडी क्या था, हेड स्टैंड था, या फिर आपकी बॉडी क्या थी, स्टैंडिंग कंडीशन में थी, तो आपकी बॉडी के अंदर जो स्पाइक्स थे वो क्या थे, सीधे थे। ठीक है, अब आपकी बॉडी ने क्या किया, हेड डाउनवर्ड किया, तो स्पाइक्स वगैरह थे वो भी क्या हो गए, डाउनवर्ड हो गए, ताकि आपकी बॉडी का क्या रहे, बैलेंस और इक्विलिब्रियम क्या रहे, मेंटेन रहे।
क्लियर है? क्या था? सिंपल सी, जब आप बॉडी का थी आपकी सीधी थी, लीनियर थी, एक स्टैंड थी, तब आपके जो स्पाइक्स थे वो सीधे थे, लेकिन जब आपकी बॉडी क्या डाउनवर्ड हुई तो क्या हो गया? इन सीरियस ने क्या किया? बैलेंस बनाने की कोशिश की, तो इन्होंने भी क्या कर लिया? अपने स्ट्रक्चर्स को क्या कर लिया? ऐसे एक तरफ क्या कर लिया? स्विंग कर लिया। फिर उनको इन्होंने भी क्या कर लिया? अपने स्ट्रक्चर को क्या कर लिया? ऐसे घुमा दिया, फिर लैटरली कर दिया। ठीक है, ये तो जो स्ट्रक्चर पढ़ी, ये तो था आपका मैकुला। मैकुला किसका पार्ट था? आपका यूट्राइकल और सेकुल के अंदर था, जिसके अंदर क्या था? इंडिविजुअल मैकुला था यूट्राइकल का और सेकुल का, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे थे? आपकी स्ट्रक्चर बना रहे थे, इसको हमने बोल दिया वेस्टिब्यूल। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया? वेस्टिब्यूल बोल दिया। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं किसके लिए? ठीक है, बात करते हैं एम्पुला के लिए। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। एम्पुला के लिए बात करते हैं तो एम्पुला की थोड़ी सी अलग स्ट्रक्चर होगी। एम्पुला क्या था कि जो सेमी सर्कुलर जो डक्ट है, ये सेमी सर्कुलर डक्ट क्या होती है? ड्रेन होती है किसके अंदर? आपके वेस्टिबुलर पार्ट के अंदर, और वेस्टिबुलर पार्ट के अंदर ड्रेन होती है, वहां पे क्या होती है? डायरेक्ट स्ट्रक्चर थी, जिसको हमने बोल दिया एम्पुला। और एम्पुला के अंदर क्या थे? कुछ हेसेस थे, कुछ स्ट्रक्चर्स थे, जिसको हमने बोल दिया क्रिस्टल। ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया? क्रिस्टल बोल दिया। ठीक है, देखिए बात करते हैं हम एम्पुला के कि एम्पुला की स्ट्रक्चर कैसे होती है? एम्पुला के अंदर की स्ट्रक्चर वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे? आपके डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए क्या थे? रेस्पॉन्सिबल थे। तो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? आपकी हेयर सेल्स हो गई। ठीक है, बात करें किसकी? एम्पुला के। एम्पुला के अंदर क्रिस्टल की बात करें। ठीक है, अब यहां से क्या है? ये हेयर सेल्स क्या है? ठीक है, ये तो क्या हो गई? आपकी हेयर सेल्स हो गई। ये क्या हो गया? आपके नर्व फाइबर्स वगैरह हो गए। ठीक है, अब होता क्या है कि इन हेयर सेल्स के ऊपर क्या होती है? कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स बन जाती है, जिसको बोलते हैं कुपला, जिसको बोलते हैं कुपला। ठीक है, जो हम बात करें, देखिए एम्पुला, एम्पुला के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसकी बात करें क्रिस्टा, क्रिस्टा के हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स वगैरह। तो ये तो क्या होगी? आपकी क्रिस्टा होगी। ये तो क्या होगी? आपकी क्रिस्टा होगी। ये क्रिस्टा क्या होगी? नर्व फाइबर्स के साथ कनेक्टेड है, और याद रखिए ये नर्व फाइबर्स किसके साथ कनेक्टेड होगी? आपके वेस्टिबुलर पार्ट के साथ कनेक्टेड होगी। कोक्लियर वाला बैलेंस के लिए चला गया, वेस्टिबुलर क्या करता है? आपके बैलेंस के लिए बात कर रहा है, सॉरी, कोक्लियर वाला पार्ट चला गया आपका हियरिंग के लिए, और वेस्टिबुलर वाला पार्ट चला गया आपके किसके लिए? बैलेंस के लिए। तो देखिए क्या था कि जो एम्पुला था, एम्पुला के अंदर जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टा, उसकी हम बात कर रहे हैं। क्रिस्टा के अंदर क्या है? यहाँ पे क्या है? ये क्रिस्टा की स्ट्रक्चर से क्रिस्टा वगैरह क्या करती है? आपके नर्व फाइबर्स के अंदर क्या होता है? कनेक्टेड होता है। इन क्रिस्टा के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोल देते हैं कुपला, जिसको हमने क्या बोल दिया? कुपला बोल दिया। ठीक है, ये कुपला क्या करते हैं? ये क्या करते हैं कुपला? ये कुपला वगैरह क्या करते हैं? आपकी जो बैलेंस वगैरह हो गया, कौन सा डायनेमिक वाला, डायनेमिक जो इक्विलिब्रियम हो गया, उसके अंदर क्या करवाते हैं? आपका हेल्प करवाते हैं। ये जो कुपला वगैरह हो गया या जो क्रिस्टल वगैरह हो गया, ये क्या करवाते हैं? आपका डायनेमिक जो इक्विलिब्रियम हो गया, उसके लिए क्या करवाते हैं? हेल्प करवाते हैं। ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर था किसके लिए? कि हम बात करते हैं बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम के लिए। सिंपल बताता हूँ कि बैलेंस हियरिंग के लिए तो हमने क्लियर कर लिया, बैलेंस और इक्विलिब्रियम के लिए बात करें तो उसके लिए दो चीज़ है। बैलेंस के लिए बात कर लेते हैं और इक्विलिब्रियम की बात लेते हैं, तो उसके लिए दो चीज स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल होती है। तो हो गया आपका मेम्ब्रेनस पार्ट कहते हैं, एक तो आ गया आपका वेस्टिब्यूल, और सॉरी यूट्राइकुलर सेक्यूल, और जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसके अंदर जो पार्ट रेस्पॉन्सिबल हो गया वो आपका हो गया कौन सा? सेमी सर्कुलर डक्ट। ठीक है, सेमी सर्कुलर डक्ट जो यहाँ पे एंड हो रही थी वेस्टिब्यूल के अंदर, उस पार्ट को हमने बोल दिया एम्पुला। उस एम्पुला के अंदर क्या है? एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या बोल दिया? क्रिस्टा। उस क्रिस्टा के अंदर के हमने स्ट्रक्चर देखी, तो उसके अंदर क्या है? कुपला है जो, और उसके अंदर क्या है? नर्व फाइबर्स वगैरह है, जो क्या है? रेस्पॉन्सिबल आपके किसके लिए? डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए। और जो वेस्टिब्यूल और जो वेस्टिब्यूल के अंदर जो यूट्राइकुलर और जो सेक्यूल थे, उनके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, उसको हमने बोल दिया मैकुला। मैकुला के अंदर हमने स्ट्रक्चर देखी तो हमने देखा कि क्या था कि यहाँ पे जो मैकुला के जो स्पाइक्स थे, उनके ऊपर क्या थी? आपकी जिलेटिनस मेम्ब्रेन थी, जिसको हमने बोल दिया ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन। उस ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट के क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स है। ठीक है, उन पार्टिकल्स को हमने क्या बोल दिया? ईयर डस्ट बोल दिया। ठीक है, जिसको हमने बोल दिया था ओटोकोनिया। ठीक है, तो ये तो था आपका बैलेंस और इक्विलिब्रियम के लिए क्या था? रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं एक चीज और। आगे हम बात करते हैं, थोड़ी सी एक चीज आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो जो इंटेंसिटी थी साउंड की और जो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, देखिए फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए ये क्या है? आपका
स्केलर वेस्टिबुलर, ये स्केलर मिलिया, और ये क्या हो गया आपका स्केलर टिम्पैनल। ठीक है, तो साउंड की जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, साउंड की क्या होगी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उस हिसाब से क्या होगी उसकी इंटेंसिटी होगी। ठीक है, साउंड की क्या होगी, जितनी ज़्यादा क्या होगी इंटेंसिटी होगी। या फिर मैं बात करता हूँ ऐसे कि जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका स्केलर वेस्टिबुलर, इसके अंदर क्या है आपका पेरिफेरल, और ये क्या हो गया आपका एंडोजन फोल्डर। तो ये क्या है मीडियम, ये दोनों के दोनों क्या है मीडियम है। ठीक है, तो मीडियम जितना ज़्यादा क्या होगा डेंस होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा गाढ़ा होगा, उतना क्या होगा जो साउंड की इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। देखिए कैसे, कि कहने का सेंस क्या है कि मीडियम डेंसिटी अगर ग्रेटर है तो साउंड की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा क्या लगेगा टाइम लगेगा। ठीक है, और साउंड की अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो मीडियम की इंटेंसिटी क्या होगी कम होगी। ठीक है, वो क्या करेगा आराम से क्या करेगा उसके अंदर टेबल वगैरह कर लेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा सारा का सारा पार्ट जिसको हमने बात कर लिया था फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग और फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, कैसे क्या होता है आपका बॉडी के अंदर मेंटेन होता है और इस तरीके से आपकी बॉडी क्या करती है बैलेंस बनाती है। एक चीज़ और थोड़ा सा हियरिंग की बात कर लेते हैं। देखिए अगर कोई पर्सन जिसको क्या है सुनाई वगैरह नहीं देता तो उसको बोलते हैं डीफनेस। डीफनेस दो तरीके की होती है, एक तो होता है आपका कंडक्टिव डीफनेस, ठीक है, और दूसरी हो गई आपकी सेंसोन्यूरल डीफनेस। क्या क्या, एक तो हो गई कंडक्टिव डीफनेस और दूसरी हो गई आपकी सेंसोरी न्यूरल डीफनेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से सुनिएगा कि एक तो हो गई कंडक्टिव डीफनेस और दूसरी हो गई आपकी सेंसोरी न्यूरल डीफनेस। अगर कोई पेशेंट है जिसके अंदर क्या होता है कि उसके ईयर है, ईयर के अंदर आ गई एक्स्ट्रा मिटस और यहाँ पे आ गया आपका ईयर ड्रम और यहाँ से ओसिकस वगैरह, ठीक है, और यहाँ से आ गया आपका कोक्लिया वगैरह। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है, सबसे पहले बात करता हूँ कंडक्टिव डीफनेस की। देखिए कंडक्टिव डीफनेस क्या हो गया कि उसके कंडक्शन में क्या रखी है कोई दिक्कत आ रही है। अगर कोई पेशेंट है उसके साउंड यहाँ से ट्रेवल कर रही है और आगे जाके क्या हो रही है रुक रही है, जैम हो रही है, फिर डैम्प होगी, या फिर जो साउंड यहाँ से ट्रेवल करके गई और यहाँ तक जाके क्या होगी डैम्प होगी, तो उस पेशेंट के अंदर क्या हो रखा है कि ये जो कंडक्शन का जो पार्ट है में भी उसके अंदर क्या हो गया, यहाँ पे जो सेरेब्रस ग्लैंड वो क्या करें बहुत ज्यादा उन्होंने क्या कर दिया वैक्स का क्या किया प्रोडक्शन किया, और उस एक्सेसिव वैक्स के प्रोडक्शन ने क्या कर दिया यहाँ पे इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर क्या कर दिया वैक्स का प्रोडक्शन करके इसको क्या कर दिया पाथ में था कौन सा एक्स्ट्रा एक्वस्टिक मीडियस था, इसको क्या कर दिया ब्लॉक कर दिया। अब साउंड वेव जो आ रही है उसको क्या आ रही है बहुत कम आ रही है, बहुत कम क्या आ रही है इंटेंसिटी क्या आ रही है, बहुत कम डेसिबल की आ रही है, और उसके कारण क्या होगा पेशेंट को बहुत कम सुनाई देगा। ठीक है, तो था क्या कि जो कंडक्शन हो रहा था साउंड वेव्स का वो कंडक्शन क्या हो गया रुक गया, या फिर क्या हो गया टिम्पेनाइटिस हो गया पेशेंट के अंदर, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसका क्या हो गया कोई इन्फ्लेमेशन हो गया ईयरड्रम का, या फिर जो ओसिकस है वो क्या कर पा रही है साउंड का एम्प्लीफिकेशन नहीं कर पा रही, उनके अंदर क्या हो गया कोई हार्डनिंग आ गई, या फिर क्या हो गई वो जैम हो गई, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, इसके कारण क्या कर पा रही है वो एम्पलीफाई नहीं कर पा रही। तो मतलब जो साउंड का जो कंडक्शन था वो कंडक्शन के अंदर क्या आ गई दिक्कत आ गई। ठीक है, दिक्कत आ गई यहाँ तक, उसके कारण क्या हो रहा है आपका जो कोकली वाला पार्ट है वो क्या कर पा रहा है उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहा और आपको हियरिंग वगैरह नहीं हो रही। तो ये क्या होगी आपकी कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगी, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगी। कारण मैंने बता दिया क्या कि कोई एक्सेसिव गैस का प्रोडक्शन हो जाना, या फिर क्या हो जाना आपके जो कोई जो ओसिकस वगैरह उनके अंदर क्या जाना कोई मैं भी कोई क्या हो सकता है कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया जिसके कारण क्या हो गया कोई उनके अंदर एम्प्लीफिकेशन वगैरह नहीं हो गया। मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हो उस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो हियरिंग एड का यूज कर सकते हो। हियरिंग एड्स का भी हम क्या कर सकते हैं उसका भी हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं कान की मशीन वगैरह उनका भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं कंडक्टिव डीफनेस को हम क्या कर सकते हैं ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसोरी न्यूरल डीफनेस। ठीक है, सेंसोरी न्यूरल डीफनेस। अब सेंसोरी न्यूरल डीफनेस मतलब कि क्या हो गया न्यूरॉन्स का क्या हो गया फिर नर्व का क्या हो गया इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे ये तो था आपका एक्चुअल एक्वस्टिक मीटर्स, यहाँ पे क्या थी एक हमने बताई थी बोन बताई थी जिसको हम बोल दिया था टेगमेंटम टिम्पेनाई, हमने क्या बोल दिया था टेगमेंटम टिम्पेनाई। इस टेगमेंटम टिम्पेनाई के ऊपर फिर क्या आती है आपका जो ब्रेन की जो मेनिंजेस जिसको हम कवरिंग बोलते हैं, सबसे पहले आ गया आपकी ड्यूरा मेटर, इसके ऊपर आ गया आपकी अरेक्नोइड मेटर, उसके ऊपर आ गया आपके पाया मेटर आ गया। ठीक है, फिर क्रेनियम आ गया। तो ये क्या था आपका टेगमेंटम टिम्पेनाई था, और ये टेगमेंटम टिम्पेनाई यहाँ तक जो पार्ट था यहाँ तक जो पार्ट था ये किसके अंदर था आपका टेम्पोरल लोब के अंदर। इस पार्ट में क्या बोलते था पीटर्स पार्ट बोलते था, पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब। याद है आपको ये क्या था आपका टेम्पोरल लोब के अंदर था, और ये इस टेम्पोरल लोब के अंदर कौन से पार्ट के अंदर पीटर्स लोब के अंदर। आप जब ये जो स्ट्रक्चर है सेम टू सेम आपका जो ये पीटर्स पार्ट है सेम की सेम ऐसी कैसे क्या है उसके अंदर ऐसी कैसे स्ट्रक्चर बनी हुई है। मतलब कहने का सेंस क्या है कि मान लीजिए
ये कोक्लिया भी है। तो ये जो जिस बोनी जो ये पिटरस पार्ट है, ये सेम इसको ऐसे कैसे, जैसे अगर मान लीजिए ये ऐसा कोक्लिया है, तो सेम जो पिटरस पार्ट होगा उसके अंदर ऐसी कैसी क्या होगी, इसकी कवरिंग होगी जो इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टेबुलम टिम्पेनियम वगैरह हो गया। हम बात करें सेंसोरी न्यूरल डीफनेस की। तो सेंसोरी न्यूरल डीफनेस से क्या हुआ कि यहाँ से क्या आ रही है आपकी, एक तो आ रही है आपकी फेशियल नर्व, क्या आ रही है, फेशियल नर्व, और दूसरी आपकी वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, क्या आ रही है, फेशियल नर्व, और सेकंड आ रही है आपकी वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। फेशियल नर्व ने जो सप्लाई करती है यहाँ पे स्टेपिडियस मसल को, ताकि जैसे ही कोई एक्सेसिव लाउड हो जाए, अचानक से कोई तेज आवाज आए, ये क्या कर लेगी, इसको पुल कर लेगी, ताकि वो साउंड है क्या कर पाए, इन द ईयर के अंदर आगे ना जा पाए, और आपको कोई किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन वगैरह या फिर कोई इंजरी वगैरह ना हो। ठीक है, सेकंड थिंग जो वेस्टिबुलर नर्व है, वेस्टिबुलर नर्व तो चलेगी आपकी किसके पास, वेस्टिबुल एपेटस के पास, जिसमें आ गया आपका सेंट्रल सेमिसिक्युलर कैनाल आ गया, दूसरा आ गया आपका वेस्टिबुल, और जो कोक्लियर वाला पार्ट है ये चला गया, ये आपका कोक्लियर के पास आ गया, और यहाँ से जो ओपनिंग करते हैं इसको हम बोलते हैं इंटरनल एक्वस्टिक मीटर्स। ये तो क्या था आपका एक्सटर्नल एक्वस्टिक मीटर्स, और इसको हम बोलते हैं इंटरनल एक्वस्टिक मीटर्स। ये क्या हो गया आपका इंटरनल एक्वस्टिक मीटर्स हो गया। ठीक है, अब देखिए हम बात करें सेंसोरी न्यूरल डीफनेस की। तो सेंसोरी न्यूरल डीफनेस क्या होती है, ये में भी हो सकती है, किसी के अंदर क्या हो सकती है, बाय बर्थ हो सकती है, या फिर क्या होती है, अगर आप लोगों को ये चीज पता होगी कि एज रिलेटेड जो हियरिंग लॉस होती है, क्या होना कि एज रिलेटेड क्या होना, किसी पेशेंट के अंदर जो हियरिंग लॉस होती है उसको बोलते हैं प्रेस बाइकस। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेस बाइकस। मतलब कि क्या कि किसी पेशेंट के अंदर एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे क्या होना, हियरिंग का लॉस होना, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रेस बाइकस बोल देते हैं, उसको प्रेस बाइकस। ठीक है, प्रेस बाइकस बोलते हैं। और एक चीज और, एज के साथ साथ क्या होना, किसी पेशेंट के अंदर क्या होना, विजन का लॉस होना, उसको बोलते हैं प्रेस बाइकस। दो टर्म है इंपॉर्टेंट एग्जाम के दौरान की, क्या कि एज के अकॉर्डिंग क्या होना, पेशेंट के अंदर हियरिंग जो लॉस होती है उसको हमने बोल दिया प्रेस बाइकस। और जो पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट के अंदर अगर एज के अकॉर्डिंग क्या होना, उसका विजन लॉस होना, धीरे धीरे उसको कहते हैं ना कि जो बूढ़े आदमी तो उनको धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या हो गया, एज के अकॉर्डिंग क्या होने लग गया, विजन का क्या होने लग गया, लॉस होना स्टार्ट हो गया, उसको हमने क्या बोल दिया, प्रेस बाइकस बोल दिया। ऑब्वियसली आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि जो सेंसोरी न्यूरल डीफनेस है ये क्यों हो सकती है, कि हुआ क्या, या तो पेशेंट के अंदर क्या हो गया, कोई एज रिलेटेड हो रहा है, मतलब कि एज के अकॉर्डिंग होगा तो होगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, या फिर कोई पेशेंट हो गया जिसके अंदर क्या हो गया, बाय बर्थ क्या हो गया, उसके अंदर डीफनेस वगैरह आ रही है। इसके लिए आप मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह, सर्जिकल ट्रीटमेंट कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते उस पेशेंट की हियरिंग को आप वापस उसको सही कर सकें। ठीक है, हाँ कुछ हद तक जैसे मान लीजिए कि कोई आपने बहुत ज्यादा इंटेंसिटी, आपने क्या सुना, कोई अल्ट्रासोनिक साउंड सुना, क्या सुना आपने, अल्ट्रासोनिक साउंड सुना, मतलब कि 20,000 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा की इंटेंसिटी का आपने क्या सुना, फ्रीक्वेंसी का, सॉरी आपने फ्रीक्वेंसी का साउंड सुना, और उस साउंड से क्या हो गया आपका, यहाँ से जो साउंड लेवल करके आया और उसने क्या कर दिया, यहाँ पे जो सेमिसिक्युलर कैनाल वगैरह है, ये जो कोक्लिया है, इस कोक्लिया को क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। उसकी जो हेयर सेल्स थी उनको क्या हो गया, उनके अंदर क्या हो गया, कोई डैमेज आ गया, तो उस कंडीशन के कारण क्या होगा, आपकी स्वेलिंग वगैरह आ जाएगी। तो हो सकता है कुछ टाइम तक आपको सुनाई नहीं दे रही, लेकिन आप अगर किसी पेशेंट को, उस पेशेंट को अगर आप आइसोलेट कर देते हो, मतलब कि रेस्ट कर देते हो, कि उसको एक्सेसिव हियरिंग वगैरह का कोई प्रेशर नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वापस बॉडी क्या करेगी, रिकवरी करना स्टार्ट कर देगी, आप कुछ मेडिकेशन कर दोगे, उससे क्या हो जाएगा, वापस वो चीज़ क्या हो जाएगी, ट्रीट हो जाएगी। तो उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, सेंसोरी न्यूरल डीफनेस होती है, वो एक टेम्परेरी बेसिस पे उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट उसकी नर्व डैमेज है, या नर्व वगैरह के अंदर क्या हो गया, कोई कंडक्शन वगैरह नहीं हो रहा, जो कोक्लिया उसके अंदर हेयर सेल्स ही नहीं है बाय बर्थ, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, सेंसोरी न्यूरल डीफनेस उसको हम क्या कर सकते हैं, सही नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर छोटे मोटे कोई लाउड वगैरह या फिर कोई हार्श साउंड वगैरह हो गया, उसके बाद अगर कोई कोक्लिया वगैरह के अंदर कोई डैमेज हो गया, तो वो क्या कर सकते हैं, मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट के अंदर लेकिन मोस्टली अगर बात करें तो सेंसोरी न्यूरल डीफनेस होती है, इसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन कंडक्टिव डीफनेस है, इसको क्या कर सकते हैं, हियरिंग एड्स वगैरह यूज करके पेशेंट की जो हियरिंग है उसको हम क्या कर सकते हैं, वापस नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर के अंदर क्या होती है, आपकी एक ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, एक ट्यूब थी जो क्या हो रही थी, जिसको मैं बोल देता यूस्टेशियन ट्यूब। जो यूस्टेशियन ट्यूब किसके अंदर ओपन हो रही थी, आपको नेसोफेरिंक्स के अंदर क्या होती है, ओपन हो रही थी। ठीक है, अब होता क्या है कि जो ये यूस्टेशियन ट्यूब है, ये नॉर्मल जो होती है, इसकी होती है लेंथ आपकी 36 mm। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सुनिएगा क्या कि जो ये यूस्टेशियन ट्यूब है, जो क्या करवाती है, आपका प्रेशर नॉर्मलाइज करने में हेल्प कराती है। इस यूस्टेशियन ट्यूब को जो नेसोफेरिंक्स के अंदर जाके क्या होती है, ओपन होती है, इसकी जो लेंथ होती है 36 mm।
और ये जो 36 mm होती है, ये ऐसा नहीं है कि बाई बर्थ जब बच्चा जन्म हुआ तो उसके अंदर 36 mm है, नहीं, ये अच्छी होती है कब, जब बच्चा 7 साल का होता है, लगभग 7 साल की उम्र के अंदर होता है, उसकी जो स्टेशन ट्यूब की जो लेंथ है वो 36 mm एक नॉर्मल लेंथ है, वो उस टाइम का होती है, अचीव हो जाती है कम्प्लीटली, ठीक है। फिर सेकंड चीज, इसके अंदर जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है आपका बोनी कार्टिलेज का बना होता है, और नीचे वाला जो लोअर वाला पार्ट होता है क्या होता है आपका फाइब्रो कार्टिलेज का बना हुआ पार्ट होता है, ठीक है। क्या कहा कि जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, लेटरल थर्ड, या फिर जिसमें बात लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 36 mm है, तो 36 mm का जो 1/3 पार्ट है, ये क्या है 1/3 पार्ट हो गया, और ये पार्ट क्या हो गया, 2/3 पार्ट हो गया। ये जो 1/3 वाला पार्ट है, ये किसका बना होगा, बोनी कार्टिलेज का बना हुआ है, और ये 2/3 वाला पार्ट किसका बना होगा, फाइब्रो कार्टिलेज का बना हुआ है। और ये यहाँ पे जो दोनों पार्ट यहाँ पे जिस जंक्शन पे मिलते हैं, वो जंक्शन को बोलते हैं इस्थमस, उस जंक्शन को क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। और ये वो सबसे क्या होता है, नैरो पार्ट होता है, ये क्या होता है, सबसे ज्यादा नैरो पार्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या था, स्टेशन ट्यूब थी, 36 mm की लेंथ थी, 7 साल की उम्र तक क्या होती है, बच्चे के कंप्लीट अपनी जो लेंथ उसको अचीव कर देती है। 2 पार्ट होते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज वाला पार्ट, और सेकंड पार्ट हो गया आपका कौन सा, बोनी कार्टिलेज का पार्ट। 1/3 वाला पार्ट है वो क्या हो गया आपका, बोनी कार्टिलेज का बना होता है, और जो 2/3 वाला पार्ट है ये किसका बना होता है आपका, फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। और ये दोनों जो पार्ट जहाँ पे उसके साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं इस्थमस। तो ये जो ईयर था, ईयर से रिलेटेड जो भी आपकी जो एनाटॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, उस सारी एनाटॉमी थी, वो सारी हमने डिस्कस कर ली। हमने ईयर के एक्सटर्नल ईयर को पढ़ लिया, मिडल ईयर को पढ़ लिया, और हमने इनर ईयर को पढ़ लिया। उसके साथ साथ हमने फिजियोलॉजी कर ली, किसकी, बैलेंस की फिजियोलॉजी कर ली, और बैलेंस एंड फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम कर लिया, और फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग क्या कर लिया हमने, उसको कवर कर लिया, ठीक है। एक चीज़ बचती है इसके अंदर आपका, जिसको हम बोलेंगे, एक तो रोमबर्ग टेस्ट, ठीक है, जो आपके बैलेंस और इक्विलिब्रियम के लिए मेंटेन होता है, ठीक है। और जो कंडक्टिव डिफनेस होती है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और ये आपका सेंसोरी न्यूरल डिफनेस वगैरह, इनको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और जो इससे रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, उन टेस्ट को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू सबको।